Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 15. Introduction to Modals. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 15 और आज के सबक में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मॉडल्स। ओके, तो आज के सबक में हम जानेंगे मॉडल्स किसे कहते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं अपना आज का सबक और हम सीखेंगे मॉडल्स किसे कहते हैं। व्हाट इज मॉडल्स? मॉडल्स क्या हैं? तो गाइज मॉडल्स ये हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा है या मॉडल्स ये हेल्पिंग वर्ब की दूसरी किस्म है। ओके, और इसका काम क्या होता है, इसकी तारीफ क्या होगी? मॉडल्स कहते हैं उन अल्फाज को, उन कलिमात को जो जुमले में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये असल जो फेल होता है उसके मानी में इजाफा करते हैं, उनको मॉडल्स कहा जाता है। और इसको जाना जाता है मॉडल वर्ब्स के नाम से, इसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से, इसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरीज के नाम से। गोया कि मॉडल्स को हम 3 नाम देते हैं, मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके, और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो असल फेल होता है जुमले के अंदर उसके मानी में इजाफा करना। ओके गाइस, जैसे कि आप कहते हैं आई हैव टू गो टू द मार्केट, आप कहते हैं ही मे बी इनवाइटेड टू द प्रोग्राम, आप कहते हैं दे माइट बी एट होम, आप कहते हैं यू शुड कॉल योर फादर नाउ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी रेड कलर में हैं, चाहे वो हैव टू हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, चाहे शुड हो, ये क्या है? ये आपके मॉडल हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं? ये गो के माने में इजाफा कर रहे हैं, बी इनवाइटेड के माने में इजाफा कर रहे हैं, बी के माने में इजाफा कर रहे हैं, कॉल के माने में इजाफा कर रहे हैं। तो इनका काम क्या है? जितने भी मॉडल्स हैं इनका काम है मेन वर्ब के मानी में इजाफा करना, या मेन वर्ब है उसके मानी को अदा करने में उसका ताउन करना। ठीक है, ये हेल्प करते हैं उसकी कि अपना माना अदा कर सके। और ये जो हेल्प करते हैं, जो माना अदा करने का माना आता है वो है इम्कानियात का माना अदा करने में। ठीक है, कोई चीज़ कर पाना, उसका माना अदा करने के लिए हम जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें हुई किसके बारे में? ये सारी बातें हुई मॉडल्स की तारीफात के बारे में। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स कुल कितने तरह के होते हैं? मैंने यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर इसलिए ऐड किया है ताकि आपके जहन में कन्फ्यूज़न हो सकती है, एक सवाल पैदा हो सकता है, उसी को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर इस स्लाइड को बनाया है। और क्या है हेल्पिंग वर्ब की कितनी किस्में हैं? हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपने क्या पढ़ा था? हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब उन वर्ड्स को कहा जाता है जो जुमले में इस्तेमाल होते हैं और असल जो फेल होता है जुमले के अंदर उसका माना अदा करने में मदद करते हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब की कितनी किस्में हैं? हेल्पिंग वर्ब की कुल 2 किस्में हैं। पहले को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं और दूसरे को हम मॉडल्स कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स किससे कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं उन वर्ड्स को या उन हेल्पिंग वर्ब्स को जिनका इस्तेमाल हम जुमले में करते हैं, और इनका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि ज़माने का पता चले। गोया कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं
इनको हम किस नाम से जानते हैं? ये ज़माने का तयन करते हैं, बताते हैं कि बात किस ज़माने में चल रही है। ओके, लेकिन आज के वक्त में ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब ही का नाम देते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब ये मशहूर हो गया हेल्पिंग वर्ब से, जबकि ये हेल्पिंग वर्ब की एक किस्म है जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है जुमले के असल माने में या जुमले के असल फेल के माने में इजाफा करना, यानी उसका माना अदा करने में उसकी हेल्प करना। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होंगे? ऑक्सिलरी वर्ब होंगे इज, आर, एम, वाज, हैड, विल, शैल। ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब की पहली किस्म कौन सी? ऑक्सिलरी वर्ब। और इनका इस्तेमाल हम जुमले में करते हैं ताकि इनसे ज़माने का पता चले। ठीक है, लफ्ज़ इज़ आ जाए तो हमें पता चलता है प्रेजेंट में, आर, एम आ जाए प्रेजेंट में, वाज वर आ जाए तो इससे पता चलता है कि पास्ट में बात की जा रही है, हैड भी पास्ट में बात की जा रही, विल शैल आ जाए तो इसका मतलब कि हमारी बात फ्यूचर के ताल्लुक से। तो गोया कि ये असल फेल के माने में जो है अदा करने में मदद करते हैं, लेकिन ये मदद किस नौइये से होती है? ज़माने का पता देते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब आज के वक्त में हेल्पिंग वर्ब के नाम से ही जाना जाता है, जबकि ये असल में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब की एक किस्म है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये पहली किस्म के बारे में बात हुई। इसकी दूसरी किस्म है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स किसे कहते हैं? वो वर्ब्स या वो अल्फाज जो जुमले में इस्तेमाल होते हैं और उस जुमले के अंदर जो अहम फेल होता है, जो बुनियादी फेल होता है, उसकी मदद करते हैं उसका माना अदा करने में। इम्कानियात के नाहिए से कोई चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इस तरह का माना अदा करने के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं जुमले के अंदर। और मॉडल्स में आ जाएंगे मस्ट, कैन, शुड, मे, माइट, कुड, ऑट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स कहलाएंगे। ओके, इनको क्या कहेंगे? इनको हम मॉडल वर्ब्स कहेंगे। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है दोनों में? तो इसकी तारीफ हमने क्या बताया? हमने ऑक्सिलरी वर्ब की अगर बात करें तो उसकी तारीफ में क्या है? इसकी तारीफ में है कि ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल, दोनों का काम क्या मैंने बताया? दोनों का काम होता है जुमले का जो अहम वर्ब है उसके माने को अदा करने में उसकी मदद करना। ठीक है, तो चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो जिसे आप हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं, या वो जो है मॉडल हो जिसे आप हेल्पिंग वर्ब के अलावा के नाम से जानते हैं, इनका दोनों का काम क्या होता है? इन दोनों का काम होता है बुनियादी फेल को उसका माना अदा करने में ताउन करना। ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में फ़र्क ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब जिसे आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि ज़माने का पता चले। ठीक है, किस ज़माने में बात की जा रही है। लेकिन मॉडल्स ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, इसका काम भी बुनियादी फेल को उसका माना अदा करने में मदद करना है। लेकिन ये जो मदद करता है किस नाहिए से करता है? तो इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं तो इसके इस्तेमाल से ज़माने का पता नहीं चलता है, बल्कि इसका इस्तेमाल इजाज़त के माने में, काबिलियत के माने में, फ़र्ज़ के माने में, मुमानियत के माने में, ज़रूरत के माने में, मशवरे के माने में और इम्कानात वगैरह के माने अदा करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो गोया कि मॉडल्स का इस्तेमाल हम करते हैं इन सारी मानी को अदा करने के लिए, जबकि ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? ज़माने का मादा अदा करने के लिए, ज़माने का पता लगाने के लिए। तो यही फ़र्क है ऑक्सिलरी वर्ब जिसे आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं और मॉडल में। ओके, तो ये फ़र्क मेरे ख्याल से आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो गया। अब आपको इसमें किसी तरह का कोई शुबहा बाकी नहीं रहना चाहिए। ओके गाइज, तो ये फ़र्क है किसके बारे में? हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब, और मॉडल्स के माने में। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और हम आपको कुछ मज़ीद जानकारी देंगे मॉडल्स के बारे में। ठीक है, चूँकि हम मॉडल्स पढ़ने जा रहे हैं इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसके ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी बातों को जान लें। और एक बात याद रखें कि ये जो मॉडल्स के बारे में बुनियादी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। इनको आप आज ही समझ लें, क्योंकि हम आगे फिर इनको दोबारा नहीं बताएंगे, बल्कि हम डायरेक्टली मॉडल पढ़ना शुरू कर देंगे कि कैन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, किस मानी में करते हैं, कुड का इस्तेमाल हम किस मानी में करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसलिए मॉडल्स के बारे में जो बुनियादी चीज़ें आप इनको यहाँ पर अभी से सीख लें ताकि आगे के लेसन्स आपके लिए आसान हो जाए। ओके गाइज, तो आगे हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स के बारे में बात करेंगे काइंड्स ऑफ मॉडल सेंटेंसेस, यानी मॉडल के इस्तेमाल से हम कितने जुमले बनाते हैं। तो हम 2 जुमले बनाते हैं, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज। गोया कि
मॉडल्स के थ्रू या मॉडल के इस्तेमाल से जितने भी हम जुमले बनाएंगे वो दो तरीके से बनेंगे। पहले को हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, दूसरे को हम पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जानते हैं आप किसे कहते हैं? एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिसका अपना काम करने वाला यानी फाइल या डूअर हो, ठीक है, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि आप कहें जकरिया मस्ट स्लीप एट दिस टाइम, तो यहाँ पर जकरिया आया हुआ, गोया कि जकरिया के बारे में बात चल रही, डूअर यही है, जिसको हम एक्टिव वॉइस का नाम देते हैं। आप कहते हैं सुहेब, आप कहते हैं शुएब शुड नॉट हैव रेड द बुक डियर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुएब के बारे में बात की जा रही, डूअर कौन है? शुएब है, तो इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? पैसिव वॉइस की तारीफ क्या है? पैसिव वॉइस कहते हैं उन जुमलों को जिनके करने वाले का इल्म ना हो या करने वाले का इल्म तो हो लेकिन हम उसको जाहिर ना करना चाहते हो। जैसे कि आप कहें पुअर मस्ट बी हेल्प, कि गरीबों की मदद की जानी चाहिए, बट मदद करने वाला कौन इसमें यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो इसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। आप कहेंगे दे शुड बी इनवाइटेड टू द पार्टी, कि उन लोगों को पार्टी में बुलाया जाना चाहिए, इसको हम पैसिव वॉइस का नाम देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डूअर यानी काम करने वाले का इल्म या उसका पता नहीं है कि कौन बुलाए, यानी जिसको बुलाया जाएगा उसका पता तो है कि उन लोगों को बुलाया जाएगा, बट बुलाने वाला कौन है इसमें नहीं है। तो गोया कि हम जितने भी जुमले बनाएंगे मॉडल में या तो एक्टिव वॉइस में होंगे या पैसिव वॉइस में होंगे। ये बहुत ही बुनियादी चीज है किसके बारे में? मॉडल सेंटेंसेस के बारे में। ओके गाइस, आगे चलते हैं और हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कि कोई भी जुमला हो, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, ठीक है, वो चार मानी में इस्तेमाल किया जाएगा। या तो उसमें मुस्बत का माना होगा जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, या तो उसमें मनफी माना होगा जिसे नेगेटिव कहते हैं, या वो इंट्रोगेटिव कहलाएगा जिसमें सवाल हो, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाएगा यानी जिसमें सवाल भी और नफी भी हो। गोया कि चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, उसकी कुल चार किस्में बनेंगी। पहले को हम अफर्मेटिव कहेंगे यानी कि जिसमें नफी और सवाल ना किया गया हो, दूसरे को हम नेगेटिव कहेंगे जिसमें नफी की गई हो किसी चीज़ की, तीसरे को हम इंट्रोगेटिव कहेंगे जिसमें सवाल किया गया हो किसी चीज़ के बारे में, और चौथे को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहेंगे यानी जिसमें सवाल किया गया हो और उसमें नफी भी हो। अब चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे वो पैसिव वॉइस हो, यही चार किस्में खुलकर हमारे सामने आएंगी। और हमने आपको तफसील के साथ बिगनर्स लेवल में पढ़ा दिया था इनके स्ट्रक्चर को, और मैंने वहाँ पर बताया भी था कि हम जितने भी जुमले बनाएंगे अगर उसमें फेल है तो लाजिम है कि उसके सिर्फ चार ही खाके होंगे। ओके गाइस, तो हम आगे आपको बताएंगे कि एक्टिव वॉइस का खाका हो या पैसिव वॉइस का खाका, कोई भी हो, हम एक ही खाके को फॉलो करेंगे। अगर हम बात करें अफर्मेटिव की तो हम कैसे बनाएंगे अफर्मेटिव का सेंटेंस? अफर्मेटिव का सेंटेंस होगा सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम वर्ब लाएंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स लाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर होगा किसमें? अफर्मेटिव में, जिसमें सवाल ना किया गया और नफी ना हो, दोनों में, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में, दोनों में बिला किसी तफरीक के। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। ओके, अगर हम बात करें नेगेटिव की जिसमें नफी हो तो इसका खाका क्या होगा? तो इसका खाका होगा, इसको आप पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद मॉडल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। ओके, और यहाँ पर आपको ध्यान देना मॉडल और नॉट में क्या ध्यान देना है कि अगर मॉडल दो या दो से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो तो हम नॉट को मॉडल के पहले वाले ही हिस्से के बाद लिखेंगे और नॉट के बाद जो बकिया हिस्से हैं उनको हम लिखेंगे। ये चीज़ हमने आपको बिगिनर्स लेवल में तफसील के साथ पढ़ा दी, लेकिन मैं यादा करना चाहता हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। तो ये चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, अगर इसमें मॉडल है और उसमें नहीं का माना पाया गया है तो हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अगर हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? जिसमें सवाल किया गया हो। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद मॉडल कहेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद मॉडल। और यहाँ पर फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि अगर मॉडल दो या दो से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो तो सिर्फ उसके पहले वाले हिस्से को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम बाकी हिस्से को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। ओके, तो ये बात हुई किसके बारे में? इंट्रोगेटिव के बारे में, जिसमें सवाल कर लिया गया हो। आगे हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, जिसमें सवाल भी और नफी भी हो। तो इसका खाका क्या होगा? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद मॉडल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट,
उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉडल अगर 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद मॉडल के जो है पहले हिस्से को जिक्र करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बकिया हिस्से को, यानी वर्ब के पहले बकिया हिस्से को हम लिखेंगे मॉडल के, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइज, ये सारी बातें हुई इनके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा और इंट्रोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा। वही स्ट्रक्चर होगा जिसको हम पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है। बस वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जानते थे, यहाँ पर हम इनको मॉडल के नाम से जानेंगे, जबकि दोनों का काम एक ही है। ओके गाइज, अब हम बात करेंगे मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब किसे कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं जो जुमले का असल माना होता है। ठीक है, तो अगर मॉडल में लफ्ज हैव लगा हुआ है, अगर मॉडल में लफ्ज हैव लगा हुआ है तो हम उसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो मॉडल लफ्ज हैव के बगैर है, उसमें हैव नहीं है, तो उसमें हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। गोया कि जितने भी मॉडल होंगे उसमें हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे या वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो इसमें आपको मुश्किल पेश आ सकती है, लेकिन पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में आपको पहले बता चुका हूं कि हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे मॉडल में, चाहे मॉडल के अलावा में, हम उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब बाकी बच गए किसके बारे में? एक्टिव वॉइस के बारे में। तो हमें ये देखना है कि क्या मॉडल में लफ्ज हैव आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। अगर उसमें लफ्ज हैव नहीं आया हुआ है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और अगर उसमें लफ्ज हैव आ गया है तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहें यू मे गो नाउ। ओके, यू मे गो नाउ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लफ्ज मे है, यहाँ पर ये आपका मॉडल है। ठीक है, इसमें लफ्ज हैव नहीं लगा हुआ है तो हमने क्या इस्तेमाल किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू मे गो नाउ का मतलब होगा कि अब आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर मे ये क्या है? मे ये आपका मॉडल है जिसमें हैव नहीं लगा हुआ, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। ओके, अगली मिसाल, आई हैव टू गो नाउ। आई हैव टू गो नाउ, यहाँ पर हैव है लेकिन वो वाला हैव नहीं है, बल्कि ये पूरा हैव टू है। ओके, आप इसको हैव समझ के नहीं मानेंगे, ये जो मॉडल है ये हैव टू है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मैंने बताया लफ्ज हैव लगा हो, लेकिन ये हैव टू है। ओके, अगर हैव यहाँ आ जाए टू के बाद तो हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैव टू है, इसमें हैव नहीं है। या हैज टू की बात कर लें, यहाँ पर हैज टू भी आएगा, हैव टू आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर लफ्ज गो का इस्तेमाल किया जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, अगर हम दूसरी किस्म की बात करें जिसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू मस्ट हैव, यहाँ पर मस्ट हैव, यहाँ पर हैव लगा हुआ है लास्ट में मॉडल के, इसलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। तो जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे मॉडल की तो हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो क्लियर है। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस की हम बात करें तो अगर उसमें आखिर में लफ्ज हैव लगा हो तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हैव नहीं लगा हुआ उसके आखिर में तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। गाइस, ये बहुत ही बुनियादी नुक्ता है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी हमेशा, तो इस चीज़ को अभी से आप जहन में बिठा लें। तो ये सारी बातें हुई कि मॉडल में हम वर्ब को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। अभी जो कुछ बातें थी वो एक नाहिए से एक्टिव वॉइस के बारे में थी और पैसिव वॉइस के बारे में भी थी, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं पैसिव वॉइस में, तो उन्हीं को हम आगे सीखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एक्टिव है ये भी बहुत इजी है मॉडल में, और जो पैसिव है ये भी बहुत इजी है। और एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना ये टेंसेस के बिलमुकाबिल में कहीं ज़्यादा आसान है, इसलिए कि क्योंकि हम टेंस में मुख्तलिफ किस्म के जुमले, मुख्तलिफ किस्म के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते थे। कभी हैज़ बीन, कभी हैड बीन, कभी विल हैव बीन, कभी शैल हैव बीन, कभी इज़ आर बीइंग लाइक दैट, इस तरह का हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पर हम
इसको आसानी सीख लेंगे क्योंकि इसका बहुत ही मुख्तसर कायदा है और इसमें हमें हेल्पिंग ऑप्शंस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें ये देखना है कि क्या वो मॉडल वो विदाउट हैव है या हैव के साथ है। क्या देखना है हमें? वो विदाउट हैव है, यानी एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, चूंकि हम पैसिव वॉइस में बदलने जा रहे हैं इसलिए हमें ये देखना होगा कि वो जो मॉडल है मे माइट ये हैव के साथ है या हैव के बगैर है। अगर वो हैव के बगैर है तो दिखेगा मे, माइट, हैज टू, हैव टू, शुड या कैन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे हैव के बगैर हैं। लेकिन अगर वो हैव के साथ होगा तो कैसे दिखेगा? वो दिखेगा मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, कुड हैव। ठीक है, ये सारे के सारे हैव के साथ हैं। ठीक है, तो हमें पहले ये पता लगाना है कि वो हैव के बगैर है या हैव के साथ हैं। ठीक, अब अगर हमें कोई मॉडल बगैर हैव के मिल रहा है जैसे कि मे, माइट, हैज टू, हैव टू, शुड, कैन, यहाँ पर देख सकते हैं बगैर हैव के, यहाँ पर हैव टू की बात नहीं कर रहे हैं, हैव टू अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम लफ्ज़े बी का इजाफा कर देंगे, बस बी का इजाफा कर देंगे। किसके साथ? मे के साथ, माइट के साथ, हैज टू के साथ, हैव टू के साथ, शुड के साथ और कैन के साथ। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो इस सूरत में हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो वही होगा, बस हमें सिर्फ बी ऐड करना है। और बी कहाँ ऐड करना है? मॉडल के साथ। ठीक है, तो अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, मॉडल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देख सकते हैं हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों कहा? क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी। चूंकि मॉडल दो हिस्सों में हो गया, माइट बी, मे बी, हैव टू बी, शुड बी, कैन बी। ठीक है, दो हिस्सों में हो गया, तो इसीलिए हमने नॉट को पहले वाले हिस्से के बाद लिखा, मॉडल के पहले हिस्से के बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर हम सवालिया जुमले की बात करें तो वही स्ट्रक्चर होगा, सेम स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड, मॉडल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, क्योंकि दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो गया था इसलिए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद मॉडल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो ये स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैसिव वॉइस में बी के साथ, यानी ऐसे मॉडल के साथ दो हैव के बगैर, यानी उसमें हैव नहीं लगा है। तो खुलासे कलाम क्या निकला कि अगर हमारा जब मॉडल है उसमें हैव नहीं लगा हुआ है उसके आखिर में, तो हम सिर्फ बी बढ़ा देंगे। ठीक है, हर किसी के साथ, आई के साथ, वी के साथ, ही के साथ, कुछ भी आ जाए, हमें सिर्फ लफ्ज़े बी का इजाफा करना है। ओके गाइस, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। अगर हमारा मॉडल वो हैव के साथ है, जैसे कि मे हैव है, माइट हैव है, शुड हैव है, कुड हैव है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे हैव के साथ हैं। तो उनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? इनको अगर हम पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं तो हम लफ्ज़े बीन का इजाफा कर देंगे, यानी अगर हैव के बगैर है तो बी का, और हैव के साथ है तो हम लफ्ज़े बीन का इजाफा कर देंगे। तो हमारा एक्टिव वॉइस कैसे हो जाएगा? हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। इस सूरत में हमारा जो स्ट्रक्चर निकलेगा हैव के साथ मॉडल में, वो है सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होने की वजह से, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, दो हिस्सों में हो गया था, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर हम सवाल की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद मॉडल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें, यानी सवाल भी हो और नफी भी हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद मॉडल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन यहाँ आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, बहुत ही अहम चीज है। तो गोया कि क्या पता चला कि अगर उसमें लफ्ज़े हैव है मॉडल के साथ आखिर में, तो अगर हम उसको पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं तो हमें लफ्ज़े बीन बढ़ा देना होगा। बस इसी की बेस पे हमारा वो एक्टिव वॉइस किस में बदल जाएगा? हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। ओके गाइस, तो ये बहुत ही बुनियादी चीज़ें थी।
पैसिव वॉइस में हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है और ये वही चीज़ है जिनको हम इससे पहले पढ़ चुके हैं बिगनर्स लेवल में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, जब हमने पैसिव वॉइस के बारे में बताया था। पहली चीज़ क्या है गाइस, पैसिव वॉइस हम उन्हीं फेल की बनाएंगे मॉडल में भी जो ट्रांजिटिव हैं, यानी जिनकी ऑब्जेक्ट आती है या जिनका ऑब्जेक्ट आता है, यानी जिनको मफूल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे खाना पीना मारना लाना वगैरह। लिहाजा सिर्फ फेल मुतअद्दी की हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इसमें भी। ठीक है, ये पहली बुनियादी चीज़ हुई पैसिव वॉइस में बदलने के लिए मॉडल को। दूसरी चीज़ वो ये है कि पैसिव वॉइस की तमाम किस्मों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। गोया कि कोई भी हो, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। आगे हमने क्या पढ़ाया था आपको पैसिव वॉइस में, अगर आपको याद हो, ये है कि एक्टिव वॉइस को अगर हम पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का डूअर है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई एक्टिव वॉइस में हो और उसे पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं तो पैसिव वॉइस में हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ सब्जेक्ट का मतलब डूअर नहीं है बल्कि जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में वो कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और उसी तरह से हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो गोया कि हम इसको नहीं लेते। चूंकि यहाँ पर मैं आपको पिछली बात को रिवाइज करना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब का मतलब मॉडल। ठीक है, गोया कि आप इसको छोड़ दें। ठीक है, क्या करना है आपको कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में लिखते वक्त बाई के साथ लिखेंगे। ठीक है, और बाई के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप कहते हैं मिसाल के तौर पर ही ईट्स मैंगो, तो मैंगो ऑब्जेक्ट है और ही ये सब्जेक्ट है। अब अगर इसको पैसिव वॉइस में आप चेंज करें तो कैसे बनाएंगे, मैंगो बनाएंगे ना, मैंगो पहले लगाएंगे, मैंगो इज ईटन बाई हिम, राइट। तो बाई के साथ आप डोर को लाएंगे और ही से क्या हो जाएगा, हिम उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर वही चीजें आपको फॉलो करनी है। गोया कि पैसिव वॉइस हम किसी का भी बनाए हमें इन्हीं सारी चीजों को हमेशा फॉलो करना है। ओके, तो ये आज का हमारा सबक था जो यहीं पर ख़त्म हुआ और मैंने मॉडल का मुकम्मल कॉन्सेप्ट आपके जहन में डाल दिया है कि मॉडल किसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल में क्या फ़र्क है। इसी तरह से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या चीज़ है, मॉडल का स्ट्रक्चर क्या है और इसका खाका क्या, इसी तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलेंगे मॉडल में। तो सारी चीज़ों को हमने आपके सामने बयान किया। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, मॉडल्स किसे कहते हैं। मैंने बताया मॉडल्स कहते हैं उन वर्ड्स को जो जुमले में इस्तेमाल होते हैं और इनका काम होता है जुमले का जो अहम फेल होता है उसका माना अदा करने में उसकी मदद करना, उसका ताउन करना। और ये जो माना अदा करने में मदद करते हैं ये जो है ख्वाहिश का माना देने के लिए करते हैं। इसी तरह से इम्कान का माना अदा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से इहतमाल पाया जाए कोई चीज़, कर सकना, ताकत, कुव्वत, लियाकत वगैरह को जाहिर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इनको हम जानते हैं मॉडल वर्ब्स के नाम से भी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी, इसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरीज के नाम से। ओके गाइज, आगे हमने आपको क्या बताया, आगे हमने बताया कि मॉडल की मिसाल दी, आई हैव टू गो टू द मार्केट, आप कहेंगे ही मे बी इनवाइटेड टू द प्रोग्राम, आप कहेंगे दे माइट बी एट होम, आप कहेंगे यू शुड कॉल योर फादर नाउ। तो यहाँ सारे के सारे हैव टू, मे, माइट, शुड, ये सारे के सारे मॉडल्स हैं और ये गो के माने में इजाफा कर रहे हैं, बी इनवाइटेड के माने में इजाफा कर रहे हैं, बी एट होम के माने में इजाफा कर रहे हैं, कॉल योर फादर के माने में इजाफा कर रहे हैं। गोया कि ये जो अहम वर्ब है उनका माना अदा करने में उसकी मुकम्मल मदद कर रहे हैं। तो इन्हीं को हम मॉडल का नाम देते हैं। आगे हमने आपको बताया ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल में क्या फ़र्क है। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब से मुराद हेल्पिंग वर्ब जिसके नाम से, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं, वो मुराद है। ठीक है, जो कि असल में ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब दोनों है, मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आज के वक्त में हम मॉडल्स को मॉडल्स के नाम से जानते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं। तो मैंने क्या फ़र्क बताया, मैंने फ़र्क ये बताया कि चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे मॉडल्स हो, दोनों का काम एक ही जुमले के अंदर, वो काम क्या है कि मेन वर्ब के मानी को अदा करने में उसका हेल्प करना, यानी उसकी हेल्प करना, उसकी मदद करना। बस दोनों में फ़र्क क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल करके हम ज़माने का माना देते हैं जबकि मॉडल्स का इस्तेमाल करके हम इजाज़त, काबिलियत, फ़र्ज़, मुमानात, ज़रूरत, मशवरा और इम्कान वगैरह का माना अदा करने के लिए करते हैं। ये सबसे बड़ा फ़र्क है और यही फ़र्क है ऑक्सिलरी वर्ब जिसे आप हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं और मॉडल्स में। आगे हमने आपको कुछ मज़ीद जानकारी दी मॉडल्स के बारे में। वो जानकारी क्या थी,
मैंने आप बताया कि मॉडल्स जितने भी होंगे या तो एक्टिव वॉइस होंगे या पैसिव वॉइस होंगे। एक्टिव वॉइस जिसमें फाइल का जिक्र हो करने वाले का, जैसे ज़करिया मस्ट स्लीप एट दिस टाइम, शुहैब शुड नॉट हैव रेड द बुक डियर। और पैसिव वॉइस कैसे कहेंगे, जिसमें डूअर यानी फाइल का तज़किरा ना हो या हो लेकिन हम उसको जाहिर ना करना चाहते हैं, जैसे कि पुअर मस्ट बी हेल्प्ड, दे शुड बी इनवाइटेड टू द पार्टी। तो ये सारे के सारे एक्टिव और पैसिव वॉइसेस हैं। आगे हमने बताया कि चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, वो 4 ही किस्में बनेंगी इसकी। पहली किस्म होगी अफर्मेटिव जिसमें नफी ना हो, नेगेटिव जिसमें नफी हो, इंट्रोगेटिव जिसमें सवाल किया गया हो, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसमें सवाल भी और नफी भी हो। हमने आपको यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर को भी बताया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको समझा होगा और इनका स्ट्रक्चर सेम होगा जिनको हमने बिगिनर्स लेवल में टेंसेस में पढ़ा था। अगर हमने आपको बताया कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल देते हैं, और मैंने बताया कि हमें देखना है कि विदाउट हैव है या हैव के साथ है। विदाउट हैव जैसे कि माई, माइट, हैज टू, शुड, कैन, और हैव के साथ जैसे मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, कुड हैव। तो हमें ये देखना है कि ये इनके साथ हैव है या नहीं। अगर इनके साथ हैव नहीं है, जैसे कि मे, माइट, हैज टू, शुड, कैन, तो इसमें हम लफ्ज़ बी बढ़ा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। लेकिन अगर उसमें हैव है, जैसे कि मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, कुड हैव, तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ लफ्ज़ बीन का इजाफा कर देना है, तो हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। अब यहीं पर हमारा आज का सबक खत्म हुआ मॉडल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा कि मॉडल क्या चीज़ है, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इनको हम एक्टिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिनको आपके लिए यहीं पर जानना ज़रूरी है, चूँकि हम आगे चल कर के आपको फिर से स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि आपको हम बताएंगे कि मे का इस्तेमाल कितने मानों में किया जाता है। फिर हम आपको डायरेक्टली जुमले देंगे, वहाँ पर हमको स्ट्रक्चर भी नहीं देंगे। तो इसीलिए आप स्ट्रक्चर को यहीं पर समझ लें। चूँकि सबका स्ट्रक्चर एक ही है, इसलिए हम एक चीज़ को बार बार नहीं दोहराएंगे वहाँ पर। ओके गाइस, तो यहीं पर आज का हमारा सबक खत्म हो। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट मॉडल के ताल्लुक से बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा। अब आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं, आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके सवालात के जवाबात दें। अब हम यहीं पर अपना सबक ख़त्म करते हैं, चूँकि आज हमने बस एक कॉन्सेप्ट लिया है मॉडल्स के बारे में। सिर्फ मॉडल्स के बारे में हमने जाना और सीखा, मॉडल्स कैसे कहते हैं, सारी चीज़ें। और हमारे पास कोई होमवर्क नहीं है, इसलिए आज हम होमवर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आज का हमारा जो सबक है बगैर होमवर्क के है। अब इंशाल्लाह कल से हम क्या करेंगे, कल से हम एक एक मॉडल को पढ़ेंगे, जैसे कि कैन है, कुड है, कुड हैव है, शुड हैव है, माइट है, मे हैव है, माइट हैव है, ought to have है, हैज़ टू है, विल हैव टू है। तो एक एक करके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि इनको हम किस मानी में इस्तेमाल करते हैं, किन मानी में इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनके क्या क्या मानी हो सकते हैं, ताकि अगर हम इन्हें कहीं पढ़ें तो हमें समझ में आए। अगर हम कहीं इंग्लिश पढ़ रहे हो, कोई सामने वाला बोल रहा हो, तो आसानी हम समझ सकें। इसी तरह से अगर हम कोई जुमला कहना चाहते हैं जिसमें हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आसानी कह सकें। तो इंशाल्लाह हर एक को मिसालों के साथ, तफसील के साथ पढ़ेंगे और साथ में हम होमवर्क भी करेंगे। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। इन्हीं कलिमात के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।